सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 प्लस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि असंगत युग्म बताइए। यहाँ पर नदी दे दी गई आपको और साहिब दे दिया। ऑप्शन लोही, जोजड़ी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माही, साबरमती। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनास, बेड़च। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंबल, बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि असंगत युग्म बताइए। नदी और सहायक नदी आपको दे दी गई है, इसमें से आपको असंगत युग्म ढूंढना है। जो लोही नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? जो बड़ी ऑप्शन सही है। माही की शायद यहाँ पर दे रखा है साबरमती, बिल्कुल गलत। माही की सहायक नदी तो कौन कौन सी है? अनाब, एराऊ, सोम, जाखम। ये माही नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला असंगत युग्म है। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। और साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी है आप बताइए मुझे। साबरमती की अगर पूछ लिया जाए, वाकल, मेसवा, हथमती और माजन। ठीक है, साबरमती नदी की सहायक नदी वाकल है, मेसवा है, हथमती है और माजन है। बनास की सहायक नदी बेड़च है, तो सही ऑप्शन है। और चंबल की सहायक नदी है बनास। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना किस जिले में खोला गया? ऑप्शन चित्तौड़गढ़। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? करौली, बूंदी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या यहाँ पर? झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना किस जिले में खोला गया था? कई बार ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम सीमेंट का जो कारखाना है ये खोला गया था लाखेरी बूंदी में। कब खोला गया था? 1915 में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना ये खोला गया था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1915 में। ठीक है, और कार्य प्रारंभ हुआ था 1917 में। 1917। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आजादी के बाद प्रथम सीमेंट का कारखाना था। आजादी के बाद प्रथम सीमेंट कारखाना वो था जयपुर सीमेंट कारखाना। और ये कारखाना कहाँ पर था? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर। ठीक है, और जयपुर जो सीमेंट कारखाना है इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1953 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है
तो इन दोनों में काफी अंतर है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना खोला गया था तो लाखेरी बूंदी में कब खोला गया था 1915 में। ठीक है, और कार्य प्रारंभ हुआ था 1917 में। लेकिन आजादी के बाद प्रथम सीमेंट का कारखाना था तो वो था जयपुर सीमेंट कारखाना। ये कहाँ पर था? सवाई माधोपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? ये राजस्थान की कामधेनु है। राजस्थान की कामधेनु है। ऑप्शन आर पारकर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कांकरेज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गिर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राठी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान की कामधेनु है। ये जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो राजस्थान की जो कामधेनु है ये कौन सी गाय है? राठी गाय। और जो राठी गाय है सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय है। क्वेश्चन बता सकता है कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय कौन सी है? और राठी गाय। ठीक है, और राठी गाय है जो कि कहाँ पर पाई जाती है? किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है श्री गंगानगर, बीकानेर, इसके अलावा जैसलमेर। राठी गाय, ठीक है, इन जिलों में पाई जाती है। और जो थारपारकर गाय है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में। कांकरेज जो गाय है दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय है। कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर जिलों में। ठीक है, गिर गाय का जो मूल स्थान है गुजरात है और राजस्थान में इसे जाना जाता है रेंडा के नाम से और अजमेर में जाना जाता है गिर गाय को अजमेरा के नाम से। ठीक है, ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से भी आप देख लीजिए। राठी गाय तो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, राठी गाय। और थारपारकर जो गाय है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय है। ठीक है, और कांकरेज जो गाय है ये पाई जाती है बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही यानी दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, और गिर गाय यहाँ पर पाई जाती है यानी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आया है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिर गाय राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में, आपको ध्यान में रखना है गिर गाय। ठीक है, कांकरेज गाय राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में। या फिर थारपारकर गाय राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, या फिर राठी गाय राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन। पूछा गया है कि राजस्थान की कामधेनु है तो राठी गाय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 4। ये राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन कोहड़ा गांव, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तिलाना गांव, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है बोरपुर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कटरा गांव। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बताइए कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुल गांव, बांसवाड़ा, राजस्थान का ये दक्षिणतम बिंदु है। सिलाना जो गांव है ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना गांव भोजपुर।
शिलाना गांव धौलपुर, ठीक है। जैसे राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कोड़ा गांव श्री गंगानगर उत्तरी बिंदु। गंगानगर कोड़ा गांव, ठीक है। जैसे राजस्थान का है जो कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। समझ में है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरपुर गांव बांसवाड़ा, ठीक है। तो राजस्थान के नक्शे के हिसाब से भी आप समझ लीजिए। राजस्थान का, ये राजस्थान की उत्तर दिशा, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। अब राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह है श्री गंगानगर कोड़ा गांव, श्री गंगानगर कोड़ा गांव, ठीक है। और पूर्वी बिंदु है शिलाना गांव, शिलाना गांव धौलपुर, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु बोरकुल गांव बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर कोड़ा गांव, पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर और पूर्वी बिंदु शिलाना गांव धौलपुर और दक्षिणतम बिंदु बोरकुल गांव बांसवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात ऑप्शन 926, 928, 930 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 938। बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, कितना लिंगानुपात है 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी है 928। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, तो वो 928 है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो कितना है 933, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है तो 933 और 2011 के अनुसार शहरी लिंगानुपात पूछ लिया जाए, शहरी लिंगानुपात तो कितना है 914, ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है तो 928, लेकिन अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 933 है और शहरी लिंगानुपात पूछ लिया जाए 2011 के अनुसार तो 914 है। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो कौन से जिले का है, डूंगरपुर का। और डूंगरपुर का बताइए मुझे लिंगानुपात कितना है, बताइए डूंगरपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का बताइए कितना लिंगानुपात है, और डूंगरपुर का है कितना 994। उसके बाद आता है राजसमंद, राजसमंद का है 990, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है पाली, पाली का है 987। चौथे नंबर पर आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का है 983। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और डूंगरपुर। न्यूनतम पूछ लिया जाए आपसे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो ये तो आप सभी जानते हैं धौलपुर। धौलपुर का कितना है 846 पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है जैसलमेर, और जैसलमेर का कितना है
52। तीसरे नंबर पर आता है करौली। करौली का कितना लिंगानुपात है? 861। चौथे नंबर पर आता है भरतपुर, और भरतपुर का लिंगानुपात है 880। ठीक है, इस प्रकार से क्रम भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं आर्ट ऑफ कल्चर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है माघ कृष्ण अष्टमी। और डी ऑप्शन में दिया गया है आश्विन शुक्ल नवमी। यहाँ बताइए गोगा नवमी का त्योहार है जो कब मनाया जाता है? क्या करोगे राइट आंसर? गोगा नवमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोगा जी, गोगा जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? जो ददरेवा में। इनके जो पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? जेवर। और माता का नाम बाचंदे। और पत्नी का नाम केलमदे। ठीक है, और इनकी घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है गोगा जी को? तो इन्हें जाना जाता है सर्पों के देवता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्पों के देवता किस देवता को कहा गया है? तो गोगा जी को। या फिर जहार पीर के नाम से, जहार पीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। और जो गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है वो कहाँ पर है? तिरुभद्रेवा में है। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है? तो लोअर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? कि कछवा राजवंश की कुल देवी है। कछवा राजवंश कुल देवी है। ऑप्शन नारायणी माता, जमवाई माता, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है करणी माता, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आई माता। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करोगे राइट आंसर? कछवा राजवंश की कुल देवी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। कछवा राजवंश की कुल देवी, ध्यान देने वाली बात है, कुल देवी कौन सी है? चंबाई माता। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन को जाएगा। कछवा जो राजवंश है इसकी जो कुल देवी है वे तो जमवाई माता है। और जमवाई जब माता है जो है जमवाई माता, सॉरी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? जमवारामगढ़ जयपुर। जमवारामगढ़ जयपुर में है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाए कि कछवा राजवंश की आराध्य देवी है तो क्या करोगे? शीला देवी। ठीक है, और शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर।
तो दोनों में काफी अंतर है कि कछवा राजवंश की कुल देवी तो जम्बाई माता, और कछवा और राजवंश की आराध्य देवी है तो शीला देवी। ठीक है। नारायणी जो माता है इनका मंदिर है राजगढ़ अलवर में। और जो नारायणी माता है ये किस वंश की कुल देवी है, तो ये है नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी। ठीक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइयों की कुल देवी है तो नारायणी माता, और नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर में। इसके अलावा है जो करणी माता का मंदिर आप सभी जानते हैं बीकानेर देशनोक। और करणी माता बताइए, करणी माता बीकानेर के राठौरों की आराध्य देवी है। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी बीकानेर के राठौरों की आराध्य देवी है तो करणी माता। ठीक है। बीकानेर के राठौरों की आराध्य देवी, आराध्य देवी तो वो है करणी माता। ठीक है। आई जो माता है इनका मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर। और जो आई माता है किस वंश की कुल देवी है, किस समाज की कुल देवी, तिरवी समाज, तिरवी समाज की कुल देवी। तो एक्स्ट्रा आपको जो यहाँ पर थ्योरी करवाई जा रही है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है। तो पूरा इसे आप कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन घुड़ना, अग्नि, सी ऑप्शन में घूमर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 13 तारीख। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो आप सही जानते हैं कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, घूमर नृत्य। ये राइट आंसर सी ऑप्शन घूमर, ये है राजस्थान का राज्य नृत्य। ठीक है। तो जो घूमर नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, घूमर नृत्य अकादमी, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1986 में। ठीक है। घूमर नृत्य। इसके अलावा देखिए सभी लोक नृत्यों की आत्मा, सभी लोक नृत्य, सभी लोक नृत्यों की आत्मा या फिर सभी नृत्यों का सिरमौर, सभी नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा गया है कि घूमर। ठीक है। इसे उपनाम से जाना जाता है या फिर रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, राजपूती नृत्य। और जो घूमर नृत्य है कैसा नृत्य है, तो स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किस क्षेत्र में किया जाता है घूमर नृत्य, ये मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर। इसके अलावा जो गोला नृत्य है जोधपुर क्षेत्र का। ठीक है। और अग्नि नृत्य, अग्नि जो नृत्य है जसना संप्रदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, तो बीकानेर का अग्नि नृत्य। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है, रामदेव जी की आराधना। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रामदेव जी की आराधना पर किया जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है, 13 ताली नृत्य। और किस जाति के द्वारा किया जाता है, कामड़, कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है,
कि 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? आमेर, सिरोही, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्री गंगानगर। बताइए क्या करोगे कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ भी सकता है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आमेर, आमेर को जाना जाता है 12 कोटड़ी के नाम से। और जो 12 कोटड़ी की व्यवस्था है वे किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 12 कोटड़ी इसकी जो व्यवस्था है ये कौन से शासक के द्वारा की गई थी? जयपुर के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा, ठीक है, पृथ्वीराज कछुआ ने की थी। और पृथ्वीराज जो कछुआ है इन्होंने अपने 12 पुत्रों के लिए, अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था, विभाजित किया, ठीक है। तो 12 कोटड़ी की जो व्यवस्था है पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा की गई थी अपने 12 पुत्रों के लिए। आमेर को इन्होंने 12 भागों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। यह राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 10। आमेर को इन्होंने 12 भागों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जगत गोसाई का विवाह किस मुस्लिम युवराज से किया? ऑप्शन खुर्रम, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सलावत खां, सलावत खां, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सलीम, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बहादुर शाह। बताइए क्या करोगे राइट आंसर कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुस्लिम शासक से किया? कौन से मुस्लिम शासक से किया था? मोटा राजा जो उदय सिंह है ये मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मारवाड़ का वे प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया वो थे मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम था जगत गोसाई, और जगत गोसाई का जो विवाह है वो किसके साथ किया था? सलीम जहांगीर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान का वे प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम है जो कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, तो क्या करोगे? राजस्थान का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया वो बहरमल, ठीक है। यहाँ तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला, मुगलों से निरंतर संघर्ष मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का शासक था। ऑप्शन मालदेव, चंद्रसेन, अजीत सिंह, जसवंत सिंह पठान। डी ऑप्शन। बताइए क्या करोगे? राइट आंसर कि मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक था। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर कि मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का कौन सा शासक था? राव चंद्रसेन। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। इस कारण है क्योंकि जो राव चंद्रसेन है उनको किस किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी, या फिर प्रताप का अग्रगामी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर मारवाड़ का भोला बिखरा राजा, मारवाड़ का भोला बिखरा राजा। तो एक्स्ट्रा जो थ्योरी लिखाई जा रही है ये कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है उसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो मालदेव है, मालदेव को तो हसमत वाला राजा कहा गया है, हसमत वाला राजा, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आया भी था एग्जाम में कि हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? मालदेव को, ठीक है। और जो ये राव चंद्रसेन थे किसके उत्तराधिकारी थे? मुझे बताइए आप। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि उत्तराधिकारी किसके थे? बताइए। राव चंद्रसेन, उनके पिता का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? मालदेव, ठीक है। इसके अलावा जो अजीत सिंह है इन्हें तो क्या कहा गया है? कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार, ठीक है। डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार कान का कच्चा राजा किस शासक को कहा गया है? तो अजीत सिंह को। और जसवंत सिंह पठान को महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है। और महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वहां से ही आपको थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।